मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है, जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं। आपने ऐसा करने का साहस किया है, मुझ पर भरोसा रखें। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फले फूले गए। जहाँ दूसरे लोग कमी और जरूरत का रोना रोते हैं, इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, इसी जगह पर आप ताकत की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फलेगा फूलेगा। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौती कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्रवाई के अवसर को समझ सकती है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रह आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूं तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूं, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूं, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसीलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ, अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना, अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूँगा। स्थिर, आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती हैं। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूँ और अपना प्यार दिखाता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को जानता हूँ और मैं अपनी योजना के अनुसार प्रदान करूँगा। मेरे सभी उत्तर अभी आपके परम हित के लिए हैं।
डर के बीच शांत रह, जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें, मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहे कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरी सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरी आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे तरह दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती हैं। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा, अपने आप को प्यार में मेरी आत्मा के प्रवाह में डुबो दें। जब आप प्रार्थना में घुटने टेके तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरी उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस हूं और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूं। मैं आपको अपनी शांति के साथ छोड़ता हूं। मेरे बच्चे, मेरी इस संदेश को अब भी लाइक कीजिए और अपने संगीत इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे मेरे बातों को समझो, यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में तुम्हें थोड़ा लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। मेरे बच्चे, समझ में कई सारे लोग हैं जो तुम्हारा सफलता देखकर जलते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहता है, वह तुम्हें नफरत करता है। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और अपने सफलता को प्राप्त करना है। जब तुम्हें सफलता मिल जाएगा तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे तो मेरे बच्चे तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हें अपने सफलता प्राप्त करने में कोई सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है, तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्मी नेतृत्व करने समय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपनी शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकती है उससे बढ़कर है। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरी आवश्यकता है और मेरी उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरी प्रतिक्रिया आने वाली है, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद लें जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह हूँ। मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रही है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना में बने रहे। निराशा को अपने दिल में
जगह ना बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेर जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरी ओर ले जाते आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक है। आप समझते हैं कि मैं हूं इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजय मार्गदर्शन करने का लक्ष्य जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की। मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका प्रदाता हूं। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, ना कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूं कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूं तब तक आगे बढ़ते रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूं और गढ़ जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपनी चिंताओं को मेरी देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो दहाड़ते हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगल की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए और आप अपनी आंखें रास्ते से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे और जब वे आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली शंकर 111 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहे। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत हो, ये कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें मेरे प्रिय। एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीजें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी बर्बादी को स्वीकार करें। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश ना करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय ले। परिस्थितियां और लोग जो आपको अंतहीन भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले, आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्षक हैं। वे नहीं रुकेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं और आपको मेरी कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नीच के साथ संबंध तोड़ दे। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। छिपा हुआ पाप मृत्यु ला सकता है। यदि आप अपने पापों को छिपाते हैं तो आप समृद्ध नहीं होंगे और दुख और शांति की कमी का जीवन जिएंगे। यह वह जीवन नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं आया हूं ताकि आपका जीवन नाराजगी, कड़वाहट और हानिकारक भावनाओं से मुक्त होकर आनंद से भरपूर हो सके। आपका दिमाग कूड़े कचरे से मुक्त हो जाएगा और आप निराधार भय या निरंतर चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अपने जूते उतार दें मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति। अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन
करती है 500 पर्ची फाइल लिखें और कहे मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा, तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है, वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पलने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकल से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे बच्चों की। इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी, तुम्हारा दिमाग दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो। कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की, जैसे ही तुम सोच समझकर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रही है, तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो, इसलिए भाग्यशाली 111 अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मरमर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं, आप वादे के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रहस्यों को छुपाने वाली भूमि, आओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे बोलने के साहस का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी शर्म को अपनी पवित्रता से बदल दूंगा। आज तुम पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब हो सकता है। तुमने मुझसे छिपाया हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम ब्रह्मांड में कहीं भी मेरी उपस्थिति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी हो मैं वहाँ आपको अपना वादा याद दिलाता रहूंगा। यदि आप पश्चाताप करते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है। इस माफी को स्वीकार करें, मोक्ष के परिधान को गले लगाएं। यह आपकी मुक्ति का दिन है। अपने विश्वास और स्वीकृति की घोषणा करें। कठिन समय दुख के अंत के दिन है, जब आपका आशीर्वाद लगभग समाप्त हो जाता है। तो याद रखें कि वे मेरे प्यार से आते हैं। मैंने संघर्ष के बीच आपका ध्यान रखा है। इस दिन मैं रेगिस्तान में आपका प्रदाता था। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने विश्वास को नवीनीकृत करें, अपने दिमाग को शक्तिशाली शब्दों से भरें, अपने विश्वास को जीवित रखें और उत्साही, इसीलिए कि जब प्रचुरता आएगी तो आप मुझे नहीं भूलेंगे, आपका भगवान। और भगवान प्रार्थना करते रहेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ अनदेखा है, एक लड़ाई चल रही है। आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपको विरोध का सामना करना होगा। आपकी जीत आपके विश्वास
दृढ़ता और समर्पण में निहित है। सुबह और शाम मुझे लगातार प्रार्थना करते हैं, मेरी हिमायत के लिए प्रतिबद्ध है। समय बदल रहा है और मेरी नजर पृथ्वी पर है। मैं आप जैसे बहादुर योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से चमत्कार करूंगा ताकि आप जीविका के कपड़े प्रदान कर सके। आप जैसे कई लोगों को आराम से उपचार और आशीर्वाद मिल सके। दूसरों को आशीर्वाद दें। चमत्कार के इस समय में आपको असीम आशीर्वाद आवाज प्राप्त होगा। दृढ़ता से खड़े रहे। जो बोझ आपको दबा रहा है उसे छोड़ दें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। जाने कि मैं आपकी कद्र करता हूं। जब मैं आपसे दयालुता से बात करता हूं तो दूर ना हो जाएं, या जब मैं धीरे से बुलाऊं तो मुझे अनदेखा ना करें। मैं तुम्हें सुधार हूं। मजबूती से मेरे प्यार से चिपके रहो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे एक वादा करो। अगर तुम्हारी प्रार्थना हो का तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो नाराज ना होने का वादा करो। ध्यान रखें कि कई लोग आपके दोषों पर नजर रख रहे हैं। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं तो वे आपके विश्वास का उपहास करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन लोगों के समान स्तर पर नहीं हो जो उपहास करते हैं और उपहास करते हैं। तुम्हारा ध्यान उच्च स्वर्गीय मामलों पर है। उपहास करने वालों को बिना किसी लक्ष्य या सपनों के लक्ष्यहीन रूप से भटकने दो। केवल हवा के साथ बहते हुए वे घमंड और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे निराशा होती है। लेकिन तुम मेरे बच्चे को प्रार्थना के माध्यम से मेरी उपस्थिति तक सीधी पहुंच है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं वास्तव में उन लोगों को जवाब दूंगा जो आपका उपहास करते हैं। जब वे अपनी गलतियों को देखेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है और यदि यह अभी तक नहीं आया है तो इसका कारण यह है कि मैं आपके दिल को बिना उचित तैयारी के तैयार कर रहा हूँ। ग्राउंडिंग करने वाला व्यक्ति उनके आशीर्वाद को संभालने और सराहना करने में असमर्थ हो सकता है। प्रचुरता अहंकार का कारण बन सकती है, जिससे वह दुश्मन के जाल के प्रति संवेदनशील हो सकता है। इसलिए मजबूत, साहसी, तैयार रह और मेरे प्रेम, ज्ञान और विवेक के साथ मेरे शब्दों में गहराई से निहित रहे, क्योंकि आपकी नींव आपके उपहास करने वालों से नहीं छिप है या अपने आप को बेकार समझे। यह एक दैनिक मानसिक लड़ाई है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हम दिन रात एक साथ चलते हैं। सुबह अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं और रात में अपने डर और सपनों पर चर्चा करते हैं। मुझ पर विश्वास करो और आशा मत खो। प्यार को स्वीकार करो और अपने को पहचानो। आत्महरा मुझे घायल करने के लायक है। तुम जीत जाओगे। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार पर विश्वास करो, भले ही तुम लड़खड़ा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो तो मेरी बात को खारिज मत करो या अपनी उम्र, स्वास्थ्य या वित्त का उपयोग मत करो। मेरे वचनों पर भरोसा करने के लिए तैयार मेरे सभी योद्धाओं के लिए एक बहाने के रूप में मैं उनके रास्ते साफ कर दूंगा और अलौकिक रूप से दरवाजे खोल दूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में उद्देश्य और कई अच्छी चीजें होंगी। यह शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस से भरने का एक महत्वपूर्ण समय है। वित्तीय, स्वास्थ्य या पारिवारिक मुद्दों का सामना करने से डरो मत। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपके संघर्षों के समुद्र को अलग कर सकता हूं और समाधान के लिए रास्ता तैयार कर सकता हूं। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें दृढ़ रहने और अपने दृढ़ कदमों को न खोने की आज्ञा देता हूं तो तुम रसातल को पार करोगे और तूफानों से घबराए बिना लहरों पर चलोगे। मेरे प्रिय योद्धा, तुम्हारी खुशी और आशीर्वाद मेरे हाथों में है। हर कदम पर मजबूत हो जाओ और दृढ़ विश्वास के साथ दुश्मन का सामना करो। आश्वस्त रहे कि कठिन संघर्षों और जरूरतों में भी आपको सही समय पर बचाऊंगा। जब आपके दुश्मन आपके निडर रुख का